गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस ITI टेक्निकल क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है कि आज की हमारी चौथी क्लास है जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और फर्स्ट ईयर के लिए है। इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच 2025, जिसके अंतर्गत हम नीमी MCQs पढ़ रहे हैं। जितने भी प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं, सारे प्रश्न पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। तो प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टूल्स के चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें से 5 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। शेष प्रश्न बाकी हैं, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ स्टैक इज यूज फॉर शेप बेंड इन शीट मेटल। यानी शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? वर्गाकार स्टैक, हैचेट स्टैक, या ब्लो हॉर्न स्टेज, या बेवल एज वर्गाकार स्टैक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमें एक हौसला मिलता है और आगे आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैचेट स्टैक। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। विच टाइप ऑफ कोल्ड चीजल इज यूज फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स। किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो जाली छेनी, या क्रॉस कट छेनी, या अर्धवृत्ताकार छेनी, या हीरा पॉइंट छेनी। वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, या डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायमंड पॉइंट चीजल। चलिए इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। जो हीराकुंड छेनी होती है उसे डायमंड पॉइंट छेनी के नाम से जानते हैं। यानी हीरा छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी का इस्तेमाल धातु, लकड़ी और अन्य कठोर सामग्री को काटने और तराशने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कई तरह के कामों के लिए किया जाता है। हीरा छेनी का इस्तेमाल के क्या फ़ायदे हैं? तो वी ग्रुप और आंतरिक कोनों को काटा जा सकता है। कठिन पहुँच वाले स्थानों या कोनों को साफ किया जा सकता है। जहाँ कोई दूसरी छेनी नहीं पहुँच पाती है, वहाँ हीरा छेनी का इस्तेमाल करते हैं। केंद्र पंच के निशाने खींचे जा सकते हैं, यानी केंद्र पंच के निशान खींचे जा सकते हैं। पीसने वाले पहियों की सटीक रूपरेखा बनाई जा सकती है। तो ये इसकी थ्योरी है। और आगे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे छेनी आपको दिख रहे हैं, जिसमें क्रॉस कट छेनी है, फ्लैट छेनी है, राउंड नोज है, डायमंड पॉइंट छेनी है। तो ये वाला जो आपको फिगर दिख रहा है, यही है डायमंड छेनी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये है डायमंड पॉइंट छेनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विच टाइप ऑफ कैलिपर इज यूज टू ड्रा पैरेलल लाइन एलॉन्ग द आउटर एज ऑफ मटेरियल। किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखा खींचने में होता है? आंतरिक कैलिपर, या जैनी कैलिपर, बाह्य कैलिपर, या स्प्रिंग जोड़ कैलिपर। तो इसका सही उत्तर क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्त मित्र में शेयर करिए, बताइए कि यस ITI टेक्निकल क्लासेज है, जिस पे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास चलाई जा रही है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही बता दी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी क्लास
आपको बहुत ही जल्द 1-2 दिन के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनी कैलिपर। चलिए जेनी कैलिपर के बारे में जान लेते हैं। जेनी कैलिपर किसे कहते हैं? तो वह मार्किंग टूल जिसके द्वारा समानांतर लाइनें खींचने व बेलनाकार वस्तुओं के सेंटर ज्ञात करने में उपयोग किया जाता है, जेनी कैलिपर कहलाता है। यह ऑड लैग या अर्माफ्रोडाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में इसका दूसरा नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी आपको देखना है। यह डिवाइडर के समान ही एक यंत्र होता है जिसकी एक टांग सीधी होती है तथा यह मार्किंग के काम में लाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे मार्किंग करते हैं। जो दूसरी टांग होती है 5 mm अंदर तथा बाहर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। तो थोड़ा इसका जो दूसरा टांग होता है कुछ टेढ़ा होता है। यह टांग किसी सतह का अनुसरण करती है और जो जेनी कैलिपर होता है वो माइल्ड स्टील और हार्ड कार्बन स्टील से बना होता है। किसका बना होता है जेनी कैलिपर? तो माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील से बना होता है। ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसका फिगर भी देख लेते हैं और इसके पार्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं चित्र में, तो इसे ही हम जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं। ये वाला जो भाग देख रहे हैं इसे बैंड लेग कहते हैं। आप देख रहे हैं कि नीचे मुड़ा हुआ है, तो ये लोकेटिंग लग है। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लॉक नट है, इससे आप लॉक कर सकते हैं। ये है एडजस्ट पॉइंट, इससे ही हम क्या करते हैं मार्किंग करते हैं। ये आपका फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये जेनी कैलिपर के भाग हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रिल बिट? इस ड्रिल बिट का क्या नाम है? फ्लैट ड्रिल बिट, टेपर सैंक बिट या काउंटर सिक बिट या स्ट्रेट सैक बिट? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चित्र आप बड़े गौर से देखिए और चित्र को देख करके ही सही उत्तर क्या है बताइए। तो ये आपको चित्र दिख रहा है। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पे ये चित्र है, ठीक है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेपर सैंक बिट। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं। जो टेपर सैंक बिट है उसको हिंदी में टेपर सैंक ड्रिल बिट कहते हैं। यह एक मार्किंग टूल है जिसका इस्तेमाल छेद करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल ड्रिल, प्रेस, मिलिंग मशीन, खराद वगैरह में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ड्रिल प्रेस में करते हैं और मिलिंग मशीन में और खराद में भी करते हैं, ठीक। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चित्र में आपको दिख रहा है, ये है आपकी बिट। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। जो टेपर सैंक बिट होता है, टेपर सैंक बिट ड्रिल बिट को ड्रिल मशीन में पकड़ने के लिए स्लीव का इस्तेमाल किया जाता है। स्लीव और सॉकेट को एक ही टेपर से बनाया जाता है। टेपर सैंक ड्रिल बिट को मोर्स टेपर के जरिए मशीन पर रखा जाता है और मोर्स टेपर को स्वतः धारक टेपर भी कहा जाता है। ड्रिल मोर्स टेपर के 5 अलग अलग आकारों में होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है ट्रिपल बिट के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टैक यूज फॉर जनरल पर्पज इन सीट मेटल वर्क? यानी सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्क्वायर स्टैक। वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिए। देखिए जो स्क्वायर स्टैक होता है, चादरों को मोड़ने या जोड़ने में प्रयुक्त सपोर्ट के लिए हम स्टैक का उपयोग करते हैं। और स्क्वायर जो स्टैक होता है उसका आकार स्क्वायर के आकार का होता है। जो स्टैक होते हैं इसको कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द नंबर 1.25 इंडिकेटेड इन ISO metric fine thread M12/125? तो ISO metric fine thread M12 और 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? ये आप लोगों से पूछ रहा है कि ये जो 1.25 है ये क्या इंगित कर रहा है। जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।
वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंच ऑफ द थ्रेड, यानी थ्रेड का पिच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 नंबर। व्हाट डिफेक्ट विल अकर इन टिम्बर ड्यू टू इरेगुलरली इन थ्रोट ऑफ द ब्रांचेस, यानी लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने का कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? उत्तर बताइए इसका। अनियमित अगर शाखा उत्पन्न हो जाती है किसी पेड़ में तो वह कौन सा दोष होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए, आपको पता है कि पेड़ों में बहुत सारी टहनियाँ निकलती हैं, तो जहाँ जहाँ टहनी निकलती है वहाँ पे क्या पड़ जाता है? गांठ पड़ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांठ, क्नोट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 नंबर। विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ ए टेनन शा, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? जैसा कि आपको पता है टेनन आरी आप लोग देखे होंगे और धार भी उसका आप लोग बनाए होंगे, धार तेज किए होंगे ना। तो आप लोग उत्तर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार रेती, ट्रायंगुलर फाइल। चलिए इसका थ्योरी देख लेते हैं। जो त्रिकोणीय फाइल या 3 वर्गाकार फाइल होता है उसका इस्तेमाल बढ़ई के काम में होता है। इसका इस्तेमाल आरी के दांतों को तेज करने के लिए किया जाता है। ठीक, यह फाइल आरी के दांतों के बीच में अंतराल जैसे मुश्किल से पहुंच वाले स्थानों को तेज करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये है ट्रायंगुलर फाइल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो टिप वाला भाग है ना, इसे हम टिप वाला भाग कहते हैं। तो इस वाले भाग में आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी आकृति है ये कुछ इस तरह है, आपको ऐसे आपको दिख रहा होगा, इस तरह कुछ है। तो ये जो आकार आपको दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? त्रिभुजाकार दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है त्रिभुजाकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेम द पार्ट मार्केट यक्स ऑफ फाइल, यानी यक्स से चिन्हित फाइल का जो भाग है उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। तो आपको चित्र में दिख रहा है, तो आपको बताना है इस फाइल में यक्स से चिन्हित जो भाग है उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा, आपको पता है, हील। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए इसका थ्योरी भी देख लेते हैं। देखिए, जो फाइल होते हैं उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो इसको जान लेते हैं। ये जो फाइल का पार्ट है उसको हैंडल बोलते हैं, इसको टैंक बोलते हैं, ये है आपका शोल्डर, इसको हील बोलते हैं जो कि प्रश्न में पूछा था। इसे हम एज बोलते हैं, एज जो किनारे वाला भाग होता है। ये जो नीचे का भाग होता है इसे टिप या पॉइंट के नाम से जानते हैं। ऊपर वाला जो भाग होता है उसे फेस के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको खांचे देखने को मिलते हैं। ये हैंडल के लास्ट वाले भाग में उसको हम फेरुल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से फाइल के भाग होते हैं, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, इस औजार का क्या नाम है? जेनी कैलिपर, आंतरिक कैलिपर, बाह्य कैलिपर या फर्म जोड़, यानी जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या फर्म जॉइंट कैलिपर। तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो चित्र को देखिए और बताइए कि इस कैलिपर का नाम क्या है। तो इससे पहले भी आपको पिछले वाले प्रश्न में आपको इसके बारे में बता दिया गया है। यदि आप ध्यान दिए होंगे तो इसका उत्तर आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस वाले कैलिपर को हम जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं। जेनी कैलिपर का काम होता है आंतरिक भागों में खांचे बनाना। चलिए इसका हम थ्योरी देख लेते हैं। जेनी कैलिपर किसे कहते हैं? जैसा कि आपको पता है कि जेनी कैलिपर एक मार्किंग टूल है जिसके द्वारा हम समानांतर लाइन खींचते हैं और बेलनाकार वस्तुओं के सेंटर ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जिसे हम जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं। जेनी कैलिपर 2 मटेरियल से मिलकर बने होते हैं। दोनों मटेरियल जो होते हैं वो मिश्र धातु होते हैं, माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो इसको आपको एग्ज़ाम में याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, तो आज की क्लास का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आपको यह क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।
साथ ही एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप लोग जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको भर्ती से संबंधित ITI से जितनी भी जानकारी है, कोई नोटिस है या भर्ती से संबंधित कोई नोटिस है या जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसको आप टेलीग्राम चैनल पे ही देख पाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।